यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 28 पद से लेकर के 30 पद तक आज के अध्ययन में हम देखेंगे। जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया तो उनसे कहा कि सृष्टि की चीज़ों को अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। भजन संहिता 115 और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मनुष्य को पृथ्वी पर शासन करना है। उत्पत्ति 1 अध्याय 29 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं और वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 30 पद में लिखा है, और जितने पृथ्वी के पशु पक्षी रेंगने वाले जंतु उनके खाने के लिए हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। उत्पत्ति 9 अध्याय और 3 पद के आधार पर परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद ही मांस खाने को कहा। मनुष्य के पाप में गिरने से पहले मांसाहारी पशु पक्षी के विषय कोई मेंशन नहीं है। पाप के बाद बहुत कुछ बदल गया। यशाया 11 अध्याय और उसका 6 पद से लेकर के 9 में हमें एक राज्य के विषय में एक सुंदर चित्रण मिलता है जो इस प्रकार से है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिचनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करायत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि हो करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। मैं यह सोचता हूँ कि पाप में गिरने से पहले पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की दशा भी कुछ ऐसी ही थी। परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी का राजा के रूप में नियुक्त किया, उनको अधिकार दिया, उसे सभी जीव जंतुओं और सृष्टि को अपने वश में रखना था। सबसे ऊपर परमेश्वर है और उसके नीचे हम मनुष्य हैं, और पृथ्वी उसने हमें दी है। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो इसी रूप में हमारा डिजाइन किया है कि हम अधिकार रखें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह स्वाभाविक से अस्वाभाविक हो जाएगा। जब प्रकृति में ऐसा कुछ अनियमितताएं होती हैं तो इसे आपदा कहते हैं। आपदा बर्बादी को ले आता है। जब सांप के द्वारा शैतान मनुष्य के पास आया, वह अपना पोजीशन को भूल गया, उसे नियंत्रित नहीं कर पाया, अपना अधिकार का सही उपयोग वह नहीं कर पाया, जिसके कारण से मनुष्य जिस रूप में डिजाइन किया गया था उसमें अनियमितता आ गई। राजा तब तक राजा है जब तक उसका शासन है। मनुष्य अपना पोजीशन को खो गया, वह दास बन गया। जब यीशु मसीह इस धरती पर आया उसने उस अधिकार को फिर से ले लिया। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु को ग्रहण करने के द्वारा आत्मिक रूप से बहुत सारा अधिकार हमें मिला है। हमें बहुत सारी चीज़ों को वश में करना है। पौलुस पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद में कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ। हमारी देह कई बार उस पवित्र परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना चाहता है। हमें इसे वश में करना है। यदि हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं, बुद्धि को सही रूप में नियंत्रित करें, वश में करें, तो हम एक राजा के जैसे जी सकते हैं। अन्यथा हम दास बनकर रह जाएंगे। पाप का जीवन दस्तवा का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे उन्होंने बीमारी के ऊपर अधिकार रखा।
आंधी और तूफान के ऊपर अधिकार रखा, उसने हमें भी यह अधिकार दिया है। अगर हम अपने इच्छाओं और भावनाओं को प्रभु के वचन के आधार पर वश में रख पाएंगे तो बाहर की चीज़ों में भी हमारा अधिकार होगा। प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए।